नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी। एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी पर विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान बिजली गिरी। सियासी भूचाल अब महाराष्ट्र से आगे बढ़कर बिहार में आ गया है और एआईएमआईएम के 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थामने का फैसला ले लिया है। एआईएमआईएम के टिकट से अमौर सीट से अख्तरुल इमान, बायसी से सैयद रुकनुद्दीन अहमद, जोकीहाट से शहनवाज आलम, कोचाधामन से मोहम्मद इजहार अशफी, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नजमी विधानसभा पहुंचे थे। इसमें 4 विधायक आरजेडी में शामिल होंगे और अमौर सीट से अख्तरुल इमान अभी एआईएमआईएम के साथ हैं। 4 विधायकों के छोड़ने के बाद आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आरजेडी के 75 विधायक चुनकर आए थे और बीजेपी के 74 थे। इस चुनाव में वीआईपी के टिकट पर 4 उम्मीदवार जीतकर विधायक निर्वाचित हुए थे, जिसमें एक का निधन हो गया। ऐसे में 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इससे बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 77 पहुंच गया था। वहीं आरजेडी के विधायकों के आंकड़ों को देखें तो 2020 में 75 विधायक जीते थे और 2022 में हुए उपचुनाव में 1 सीट आरजेडी के खाते में आ गई थी। इससे उसका आंकड़ा जो है वो 76 पहुंच गया था। अब ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल होने से उसके 80 विधायक हो गए और ये सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आरजेडी से विधायकों के जुड़ने के बाद तेजस्वी यादव का क्या कहना है, सुनिए। कि इन चारों के आने के बाद हमारा दल और महागठबंधन मजबूत हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कई ऐसे हमारे चारों विधायक जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, चारों आरजेडी के नए विधायक का ताल्लुक राष्ट्रीय जनता दल से पुराना रहा है। 2005-10 में लोगों ने चुनाव भी लड़ा है और शहनवाज भाई तो 2015 में विधायक ही थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो इनकी वापसी जो है घर वापसी हुई है, जिससे हमारा दल महागठबंधन मजबूत हुआ है। बस इस खबर के आने के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। पहले बीजेपी का इस पर रिएक्शन सुनिए। हाल के दिनों में राज्यों के परिस्थितियों के अनुसार ये सारे लेफ्ट लिबरल जो कांग्रेस और तथाकथित जो सेक्युलर पार्टियां हैं, ये दिखने में तो अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन ये एक तरीके से गैंग्ड अप हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी राजनीति को लेकर के, और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये लोग गैंग्ड अप हो रहे हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ बाकी पार्टियां जो हैं वो गैंग अप हो रही हैं। वहीं वीआईपी का क्या कुछ कहना है, इस पर सुनिए। भारतीय जनता पार्टी तो वीआईपी पार्टी को तोड़ने के बाद अपने आप को बड़ा दल साबित करने में लगी हुई है, लेकिन ज़्यादा दिन उनका सपना नहीं चला, सपना उनका टूट गया। जो महाराष्ट्र में जो काम करने वाली मतलब चल रहा है, महाराष्ट्र का देखिए रहे हैं, लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा हो रही है। उसी अग्नि परीक्षा को बिहार में भी जो है बीजेपी करने का साजिश कर रही थी। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चलाने वाली हम के प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। भाई, एआईएमआईएम के विधायकों को शामिल कराने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर बड़ी खुशी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि जब इसी तरह की घटना अगर दूसरे राज्यों में जलती है तो ये छाती क्यों पीटने लगते हैं। बिहार में इन्होंने किया तो उसको ये कहेंगे कि लीला है, और अगर महाराष्ट्र में ही ऐसी घटना घटती है तो ये कहते हैं भाई दूसरों का तो कैरेक्टर ढीला है। राजनीति में एक चरित्र अपनाना चाहिए। तो हम प्रवक्ता दानिश रिजवान का कहना है कि आरजेडी दोहरी नीति अपना रही है, महाराष्ट्र के हालातों पर अप्रोच करती है, वहीं बिहार में खुद वही कंडीशन है। खैर, बयानबाजी तो बिहार की सियासत में चलती रहेगी, पर आशंकाएं अब कई हैं, कई तरह की बात चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ बिहार की सियासत में बदलता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आप बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।